Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss what is denaturation and solubility of proteins. So let's start. सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी. इस वीडियो से पहले उसी को देखिएगा. तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का वो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है. बट जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वही प्रोटीन की नेटिव कॉन्फर्मेशन डिफाइन करता है या डिराइव करता है. तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो भी प्रोटीन की नेटिव कॉन्फर्मेशन होगी वो लूज हो जाती है. अब ये जो लॉस है नेटिव कॉन्फर्मेशन का, इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द पीएच, टेम्परेचर या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डीनेचुरेशन डिपेंड करता है. डीनेचुरेशन में मेनली जो भी कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस होती हैं, प्रोटीन की जो चेन्स होती हैं, अमीनो एसिड्स होती हैं उनके बीच की, वो ब्रेक हो जाती हैं. तो कोवेलेंट वाले में हमने क्या डिस्कस किया था, कोवेलेंट इंटरैक्शन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आते हैं. और नॉन कोवेलेंट वाले में कौन कौन से आते हैं, आयनिक इंटरैक्शन पढ़ा था हमने, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़ा था, वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ा था, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन पढ़ा था. तो वो सब नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन है. तो कोई भी इस टाइप के इंटरैक्शन का ब्रेक होना डीनेचुरेशन कहलाता है. अब डीनेचुरेशन की वजह से क्या होगा कि जो भी प्रोटीन होगा वो अपनी एक्टिविटी लूज कर देगा. किस वजह से, हमने ये चीज देखी थी कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वही डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन क्या फंक्शन करेगा, उसकी 3D कॉन्फर्मेशन क्या होगी. तो अगर टर्शरी स्ट्रक्चर ही डिसरप्ट हो गया है प्रोटीन का, तो प्रोटीन की एक्टिविटी लूज हो जाएगी. एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि नेटिव कॉन्फर्मेशन जो प्रोटीन की होती है वो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल कॉन्फर्मेशन मानी जाती है. तो अगर डीनेचुरेशन होता है यानी नेटिव कॉन्फर्मेशन पार्शियली या कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी. चेंज इन सॉल्युबिलिटी का मतलब या तो उससे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा, या पूरा ही प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो ये सब चीजें डीनेचुरेशन की वजह से हो सकती हैं. तो ये चीज मैंने यहाँ मेंशन करी है, इट मे रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन. इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन के एजेंट्स क्या होते हैं. तो डीनेचुरेशन के एजेंट्स को हम डीनेचरिंग एजेंट्स बोलते हैं. ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कौन 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 से होते हैं. और एक और चीज हमेशा याद रखना, डीनेचुरेशन में पेप्टाइड बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता. पेप्टाइड बॉन्ड क्या था, जो दो अमीनो एसिड्स को लिंक कर रहा था, तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होता डीनेचुरेशन में, लेकिन बाकी जो भी इंटरैक्शंस होंगे वो ब्रेक जरूर हो जाएंगे. तो डीनेचरिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. तो अगर एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस जिस भी एसिड के अंदर आपने प्रोटीन को डाल दिया है या बेस के अंदर प्रोटीन को डाल दिया है, तो उसकी वजह से भी डीनेचुरेशन हो सकती है. तो इसे हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि चेंज इन पीएच कैन लीड टू डीनेचुरेशन. और ये जो भी चेंज होगा पीएच में, उसकी वजह से हमने पढ़ा था कि प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन हो जाती है, रामाचंद्रन प्लॉट वाले में पढ़ा था. तो डीप्रोटोनेशन या प्रोटोनेशन की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्ट हो जाते हैं. तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्ट होंगे. ये सब जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस डीनेचरिंग एजेंट का कौन से बॉन्ड पे एक्शन होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको मेंशन किया होता है एग्जाम्पल दे के. ठीक है, जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रही हूँ, आपको क्वेश्चन में बोल देंगे कि प्रोटीन सैंपल है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट किया तो क्या होगा. तो वैसे उस हिसाब से इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो चेंज इन पीएच की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का एडिशन हो जाए, जैसे इथेनॉल इथेनॉल वगैरह का एडिशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से इथेनॉल क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिसरप्ट कर देता है. तो ये चीज याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को वो इनिशिएट करेगा और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को ब्रेक कर देगा.
नेक्स्ट आता है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये मेनली क्या करते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन अनफोल्ड हो जाता है। मोस्ट कॉमन डिटर्जेंट जो हम यूज करते हैं मोस्टली लैब्स में, वो SDS होता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को टारगेट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये चीज पढ़ी थी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो बनते हैं थायोल ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन से। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है रिड्यूसिंग एजेंट का? बीटा मरकैप्टोएथेनॉल। ये जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। इसका हम यूज भी करते हैं SDS पेज वगैरह में, जिसमें प्रोटीन सैंपल्स को हमें सेपरेट करना होता है। नेक्स्ट आता है हैवी मेटल आयंस। तो हैवी मेटल आयंस में जैसे मरकरी, लेड वगैरह, वो सब क्या करते हैं? आयनिक बॉन्ड्स बना देते हैं। किन के साथ? जो भी प्रोटीन के नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स होंगे उनके साथ वो आयनिक बॉन्ड बना देंगे, जिसकी वजह से सॉल्ट ब्रिजेस को वो टारगेट कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइप का डीनेचरिंग एजेंट है हीट। अभी बताया था हीट सबसे कॉमन होता है जब भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, यानी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटीन सैंपल को, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो भी वीक फोर्सेस हैं, वीक इंटरैक्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस, ये सब ब्रेक हो जाते हैं। तो हीट का ये इफेक्ट होता है। ये था डीनेचुरेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली सॉल्युबिलिटी के बारे में प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स जो सॉल्युबल होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है 3 चीजों पे। पीएच पे, जिस भी सॉल्यूशन में वो है, एक्वस सॉल्यूशन में उसकी पीएच कितनी है, आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, या कौन सा सॉल्वेंट है जिसके अंदर आपने प्रोटीन सैंपल रखा है। तो सबसे पहले पीएच का इफेक्ट पढ़ते हैं। तो पीएच की वजह से क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमने पढ़ा था। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अबव होता है अगर पीएच, या बिलो होता है तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है उस टाइम क्या होता है? ओवरऑल चार्ज जो भी प्रोटीन पे होगा वो 0 हो जाता है। उसके 0 होने की वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। तो हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन होती है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी प्रोटीन की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, वो है आयनिक स्ट्रेंथ। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जो क्वेश्चंस में भी आती हैं बहुत बार। सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट क्या होता है? तो सॉल्टिंग इन होता है कि हम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आप मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में बढ़ाओगे तो उसे बोलते हैं सॉल्टिंग इन। अब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे तो ये चीज हो रही है, बट ये जो भी सॉल्युबिलिटी है प्रोटीन की वो सिर्फ एक लिमिट तक ही इंक्रीज होगी, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है जिसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। तो सॉल्टिंग आउट में क्या करते हैं? हम लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया है हमने, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो उसे सॉल्टिंग आउट बोलते हैं। ये 2 चीजें हैं। अब एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, सॉल्ट के एडिशन से क्या फर्क पड़ रहा है सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्ट के एडिशन करने से सॉल्ट के आयंस जो हैं वो प्रोटीन के आयोनाइजेबल ग्रुप साइड चेन्स जो होती हैं उनसे बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो भी प्रोटीन के ऊपर चार्ज है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं। लास्ट चीज जो है सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी का, वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, इथेनॉल, ऐसे सॉल्वेंट्स में अगर हम प्रोटीन को डालते हैं तो वो क्या करते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी होगा सॉल्यूशन का उसे डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से 2 प्रोटीन्स जो हैं काफी क्लोज बाय आ जाते हैं। किसकी वजह से? थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी प्रोटीन की इंक्रीज होती है। तो ये सब था जो हमने डीनेचुरेशन सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा।
आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कोलेजन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन वगैरह का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस वगैरह जो इम्पॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में. सो टिल देन, गुड बाय.